Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद मुबशिर हुसैन फ्रॉम चैनल एक्सप्लोरिंग फिज़िक्स। हमारा आज का टॉपिक है क्वांटाइज्ड रेडियाई फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पहले देखें, ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं क्वांटाइज्ड, इसका मतलब समझना होगा। इसका ऑपोजिट होता है कंटिन्यूस। अगर एक क्वांटिटी ऐसी है कि हम उसकी कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखे के डिमर के साथ, मोस्टली डिमर इस तरह के होते हैं, सॉफ्टली मूव कर रहे होते हैं, तो हम सीलिंग फ़ैन की कोई भी स्पीड अटेन कर सकते हैं। 10 रेडियन पर सेकेंड, 11, 12, 13, 14 ऐसे अटेन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इस पंखे की स्पीड जो है वो कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप दूसरा फ़ैन ऑब्ज़र्व करें, ब्रैकेट फ़ैन जो दीवार के साथ लगा होता है, एक डोर लटकी होती है, टक टक 3-4 उसकी स्टेजेस होती हैं, या आप कंसीडर करें मोस्टली पेडिस्टल फैंस, उसके 3-4 ऑप्शंस होती हैं, 3-4 स्टेजेस होती हैं। तो एक पेडिस्टल फ़ैन इमेजिन कर लें। अब वो पेडिस्टल फ़ैन चल रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से, मैं उसे तेज़ करना चाहता हूँ। उसे मैं तेज़ करूँगा तो हो सकता है वो 10 रेडियन पर सेकंड से 20 रेडियन पर सेकंड पे आ जाए। लेकिन मैं करना चाहता था 11, 12, 13, तो उसमें मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलेगी। यानी उस फ़ैन से मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पीड्स अटेन कर सकता हूँ, मैं उसे हर स्पीड अटेन नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा कि उस पेडिस्टल फ़ैन की जो स्पीड है वो क्वांटाइज्ड है। तो ये है बच्चों कंटिन्यूस और क्वांटाइज का मतलब। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के रेडियाई हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस लोकेशन में होगा, कितने डिस्टेंस पर इवॉल्व कर रहा होगा, ये बात रैंडम नहीं है। कुछ वेल डिफाइंड लोकेशंस हैं जिनको वो ऑक्यूपाई कर सकता है, और ये बात आपने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में भी पढ़ी कि सिर्फ उन लोकेशंस को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है जहाँ के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, हर लोकेशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो हमने इस टॉपिक में रूल ड्राइव करना है कि इलेक्ट्रॉन के रेडियाई की क्या क्या वैल्यूज़ अलाउड हैं, कहाँ कहाँ न्यूक्लियस से दूर वो हमें मिल सकता है और कहाँ नहीं मिल सकता। आगाज़ होगा बच्चों बात का इस कंसेप्ट से कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिल रही है, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अब कौन सी फोर्स यहाँ बिहेव कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल? तो जी इलेक्ट्रिक फोर्स है जो यहाँ बिहेव कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल। So centripetal force is equal electric force is behaving like a centripetal force। यहाँ से मैथमेटिकल रिलेशन स्टार्ट हुआ। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला mv²/r होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का k q1q2/r²। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूं, जैसे जैसे बच्चों यहाँ देखें कि ये जो r के ऊपर स्केयर है और यहाँ पर सिंपल r है, तो ये r ख़त्म हो जाएगा, इधर से सिर्फ स्केयर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अरेंज करूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें मिल जाती है। इक्वेशन नंबर 1 फिर हमें मिल जाएगी। ओके देन अब हमने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में ये पढ़ रखा है कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है nh/2 पाई के इक्वल। यहाँ से वेलोसिटी को मैं सेपरेट करूँ तो बन जाता है nh/2 पाई r। बच्चों ये वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो r की वैल्यू जो बन जाएगी वो n²h²/4 पाई² kme²। के यहाँ कूलम्स कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹। यहाँ मैंने r के साथ n लिख दिया क्योंकि टेक्स्ट बुक ने भी शुरू से ही r को n के सबस्क्रिप्ट के साथ चलाया है। यहाँ n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जी सेकंड शेल का रेडियस कितना है, तो n को यहाँ भी 2 रख दूंगा, यहाँ भी 2 रख दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ थर्ड शेल का रेडियस कितना है, यहाँ भी n को 3 रख दूंगा, यहाँ भी 3 रख दूंगा। ये मतलब है यहाँ पर n का। उसके बाद आप एक बात पे गौर करें, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें जो n स्क्वायर है उसके अलावा जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हैं वो सारी तो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, उनको तो कैलकुलेटर पुट करेगा, वो तो वेरी नहीं कर रही हैं। तो उन सब को यहाँ पर R1 कह दिया गया है। R1 का मतलब h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई m रेज़ टू द पावर 2 m स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ जाता है 0.053 लिखा है, टेक्स्ट बुक ने भी 53 लिखा है, इसलिए एक्चुअली तो आंसर आएगा 0.0529 529 आएगा, जो राउंड ऑफ होकर 3 बनेगा। तो ये बच्चों हाइड्रोजन के एटम में पहले शेल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। अब अगर हम ये एक काम हमारा मुकम्मल हो गया, हमारा काम ये था कि हम रूल ड्राइव करें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर रह सकता है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने डिस्टेंस पर होगा न्यूक्लियस से, 0.053 नैनोमीटर पर। और अगर सेकंड शेल में है तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसके नीचे वाली इक्वेशन देखिएगा, ये जनरल फार्मूला है इक्वेशन 3 के नीचे वाली इक्वेशन। इसमें अगर मैंने सेकंड शेल का रेडियस निकालना है तो n को 2 पुट कर दूंगा, उस पर स्केयर ला के 4 हो जाएगा, 4 इंटू R1 यानी 0.053, जो भी आंसर आ गया सेकंड शेल का रेडियस निकल आएगा। और अगर थर्ड शेल का रेडियस चाहिए, यहाँ n को 3 पुट कर दूंगा, स्केयर की वजह से 9 आ जाएगा, R1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, थर्ड शेल का रेडियस आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब हम साथ ये भी चाहते हैं कि हम वेलोसिटी को भी ड्राइव कर लें। तो ये लेफ्ट वाला कॉलम देखिएगा, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी Rn की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Vn के nth शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH, यहाँ n डिनोमिनेटर में है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का मैसेज है, n डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में मूव करेगा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी फिर कम होती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, वो एनर्जी की बात आगे देखेंगे। तो जी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी जैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में जाएगा। और यहाँ भी n के अलावा बाकी सब फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, उसको V1 कह दिया, उनकी वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर बनता है 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर अपनी फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, फर्स्ट शेल में है, तो वो इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और हायर शेल्स में जाएगा तो V1/n से पता चल जाएगा कि वहाँ पर स्पीड कितनी है। ये था बेटा क्वांटाइज रेडियाई, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।